सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की फ्रॉम एल्कीन। ओके, एल्कोहल से हम देख चुके हैं। अगर आप लोगों के पास में कोई एल्कीन हो, राइट, क्या हो, एल्कीन हो, तो उसको सर हमें एल्डिहाइड में और कीटोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या तरीका है एल्कीन को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने का। तो देखिए पहले जनरल सी बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास में एल्कीन है, एल्कीन तो सब लोग समझते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर एक और हम रिएक्शन आपको समझाने जा रहे हैं जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस क्या होता है सर, वो भी हम आप लोगों को समझाने वाले हैं, देखते जाइए कि क्या होता है ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस है सर, ओजोन तो नाम आ ही रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी आप लोगों के पास में एल्कीन है उसकी ओजोन से रिएक्शन कराइए। किससे रिएक्शन कराइए, ओजोन से रिएक्शन कराइए, तब एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। कैसे लिखना है, तो ये कार्बन कार्बन थोड़ा स्टाइल से लिखिए, तो इनके बीच में आप तीन ऑक्सीजन को सेट कर दीजिए। कैसे सेट कर दीजिए, देखिए, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे और एक इन दोनों के ऊपर, राइट। क्या करना है, दोनों कार्बन को लिखो और दोनों कार्बन के बीच में तीनों ऑक्सीजन को सेट कर दीजिए, और कार्बन के साथ में ये ग्रुप जैसे हैं वैसे आप लगे रहने दीजिए। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम ओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ओजोनाइड। अब क्या करना है, इसको आप जिंक के साथ में गर्म करिए पानी की प्रेजेंस में, राइट। किसके साथ में, जिंक के साथ में, राइट। अब यहां से इस बॉन्ड को आप ब्रेक करते हुए चलिए, यहां से ब्रेक करिए। ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ में आउट हो जाएगा, माइनस ZNO। अब बचा क्या, इस कार्बन के साथ में ये दो ग्रुप है और ये सिंगल बॉन्ड के साथ में ये है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, डबल बॉन्ड के साथ में ये वाला ऑक्सीजन। सेम इसके लिए इस कार्बन के साथ में क्या है सर, दो तो ये वाले ग्रुप रहेंगे और ये वाला ऑक्सीजन आना है तो डबल बॉन्ड के थ्रू आएगा, राइट। अब जरा सोचो, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, चाहे ये एल्डिहाइड होगा चाहे ये कीटोन होगा, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस। इधर एल्कीन को जब हम ओजोन के साथ में गर्म करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, देन आइदर एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। आप सोचोगे सर क्या इस रिएक्शन को हमें इतना ही बड़ा लिखना पड़ेगा या फिर कोई शॉर्ट तरीका भी है, तो यस डियर स्टूडेंट, एक तरीका और भी है जहां पर इसको हम एक सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, राइट, ओजोन के साथ रिएक्शन कराइए और यहाँ पर जिंक एंड H2O भी लिखिए, तो इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए बीच में से। क्या कर दीजिए, बॉन्ड को बीच में से ब्रेक कर दीजिए, सेम हियर। और दोनों जगह आप क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दीजिए, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, ZNO। ओके, तो इस तरह से भी आप एक सिंगल स्टेप में समझना है बात को तो इस तरह से समझ लो, और थोड़ा बिल्कुल प्रोसीजर के साथ में समझना है, मैकेनिज्म की टाइप समझना है, तो आप बीच में ओजोनाइड बनाओगे। ओजोनाइड बनेगा तो उसके बाद में जिंक H2O के साथ में गर्म करेंगे, तब जाके ZNO आउट होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, ये रिएक्शन 11th में भी आती है। 11th में जब आप हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर पढ़ते हो उसमें एल्कीन के बारे में पढ़ाया जाता है, तो एल्कीन की प्रॉपर्टीज में ओजोनोलाइसिस को खूब अच्छे से चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ भी हमने बता दिया। तो देखो जरा कुछ कंपाउंड लेते हैं। जैसे सबसे सिंपल एल्कीन हमारे पास में क्या होता है, सबसे सिंपल एल्कीन होता है हमारे पास में सर एथीन। ठीक है, इसको हम एथाइलिन भी बोलते हैं, है ना। एथीन IUPAC नेम हो गया, एथाइलिन कॉमन नेम हो गया। अगर मैं इसकी ओजोनोलाइसिस करूंगा जिंक एंड H2O की प्रेजेंस में, जरा सोचो कि हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए तो ये तो जैसा है वैसा, डबल बॉन्ड ये ब्रेक कर दिया हमने, यहाँ भी ये जैसा है वैसा, और यहाँ पर क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। तो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, कंपाउंड का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर आप इसको IUPAC नेम लिखोगे तो मीथेनल भी लिख सकते हो। ओके, तो ध्यान रखो, एथीन का जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमको फॉर्मल्डिहाइड होता है। अब जरा सोचो कि एथीन बना कहाँ था। अगर पुराने आपको चार्ट वगैरह याद हैं तो एथीन हम दो जगह बनाते हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड C2H5Cl हो, इथाइल क्लोराइड हो, उसका अगर आप NaOH एल्कोहलिक के साथ में रिएक्शन करोगे तो एलिमिनेशन होता था और एल्कीन बनता था ये। ठीक है, इथाइलिन बनता था। दूसरा, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करो
अगर आप लोगों ने एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ रखा है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तब भी वहां पर क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो एल्कीन को डायरेक्टली आप लोगों को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो आप ये रिएक्शन को यूज करो। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बात ध्यान रखने वाली है कि जितने कार्बन यहाँ पे एल्कीन में है, यहाँ पर उतने कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के नंबर क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्बन का एल्कीन था, लेकिन यहाँ पर जो एल्डिहाइड मिल रहा है वो 1 कार्बन का मिल रहा है। इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आपके पास में कोई और एल्डिहाइड एल्कीन होता है यहाँ पर, जैसे कि राइट, इसका अगर मैं नाम लिखूं तो 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2इन। ओके, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटुइन। इसका अगर मैं ओजोनोलाइसिस करूं, ओजोन के साथ रिएक्शन दिखाऊं, किसकी प्रेजेंस में, जिंक एंड H2O की प्रेजेंस में, ब्रेक करो कंपाउंड को बीच में से, राइट, डबल बॉन्ड, यहां भी ब्रेक करिए। तो ध्यान दो, यहाँ भी ऑक्सीजन लगाइए और यहाँ भी ऑक्सीजन लगाइए। तो इस बार क्या बन गया, यहाँ पे तो बना है सर कीटोन, और यहाँ पर क्या बना है, एक एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसीटोन, और इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखने वाली है कि सर देखो, याद क्या करना है ओजोनोलाइसिस में, कि जब हम किसी एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं तो या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। हम ये याद नहीं रख सकते थे कौन सा एल्डिहाइड बनेगा कौन सा कीटोन बनेगा, लेकिन हाँ सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रख लेना कि अगर मिथाइलिन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा। बाकी और कोई भी यहाँ पर एल्कीन है तो डजंट मैटर कि सर एसीटोन बनेगा या एसिटल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, क्या करना है हमें उसको रट नहीं सकते, हम बस देख के बता देंगे। जैसे आप लोगों के पास में मान लीजिए ये वाला एल्कीन है, राइट, तो मैं पूछूं कि इफ वी डू द ओजोनोलाइसिस ऑफ दिस एल्कीन देन व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएंगे, तो आप बता दोगे सर यहाँ पर भी कीटोन बनेगा इससे और यहाँ पे भी कीटोन बनेगा, दोनों ही एसीटोन के मॉलिक्यूल बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये बात हो गई कि यार एल्कीन को आप लोगों को किस में बदलना है, एल्डिहाइड में बदलना है या कीटोन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, उसका ओजोनोलाइसिस करेंगे। याद रखना नहीं है, कोई रिएक्शन को रखना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि सर एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा कौन सा कीटोन बनेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने एल्कीन कौन सा ले रखा है। तो एल्कीन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो क्या करिए, ओजोनोलाइसिस करिए। एल्डिहाइड कीटोन अगर आप लोगों को एल्कीन से बनाने हैं तो आप लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं अगर आप लोगों के पास में एल्काइंस हो, राइट, क्या हो, एल्काइन, तो आप लोग एल्डिहाइड कीटोन को एल्काइन से कैसे बनाओगे सर, राइट। इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी एल्काइन की प्रॉपर्टी होती है, 11th से क्लास में पढ़ाई जाती है। एक बात और बताते थे, यहाँ पर हम एक चीज को और बताएंगे आप लोगों को, टॉटोमराइज्म। ये टॉटोमराइज्म क्या चीज होती है सर, है ना, आइसोमराइज्म में हम लोगों ने जब पढ़ाया था तो स्ट्रक्चरल आइसोमराइज्म एंड स्टीरियो आइसोमराइज्म में पढ़ाया जाता है। स्ट्रक्चर के कई सारे तरीके होते हैं, चेन आइसोमराइज्म, फंक्शनल आइसोमराइज्म, पोजीशन आइसोमराइज्म, एक होती है मेटामराइज्म और लास्ट हमने पढ़ाया था टॉटोमराइज्म। ओके, तो क्या होता है टॉटोमराइज्म देखिए। और एल्काइन अगर आप लोगों के पास में हो तो एल्काइन को एल्डिहाइड में या कीटोन में हम कैसे बदलेंगे, तो सबसे सिंपल, एल्काइन हमारे पास में कौन सा होता है, तो सबसे सिंपल सी बात है, सबसे सिंपल एल्काइन हमारे पास में होता है, इसका नाम होता है इथाइन। 2 कार्बन है इसलिए एथ, बॉन्ड ट्रिपल है, वहीं लिखेंगे, लेकिन इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। ओके, ध्यान रखो, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइलिन। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, वाटर ऐड करना है। क्या करना है, एडिशन ऑफ वाटर, या फिर आप बोलो कि सर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करना है। क्या करना है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, नॉट एल्कीन। एल्कीन को अगर आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन में बदलना है तब तो ओजोनोलाइसिस करना होता है, लेकिन अगर एल्काइंस को आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन में बदलना है तब क्या करना है, वहां पर आप लोगों को हाइड्रेशन करना है। हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड कर देना है। किसकी प्रेजेंस में ऐड करना है, ये बात भी ध्यान रखना है, HgSO4 एंड H2SO4, इन 2 केमिकल की प्रेजेंस में अगर हम करना है। कैसे मैकेनिज्म होती है, 11th क्लास में जाइए, वहां पढ़िए, यहाँ पर हम मैकेनिज्म की बात फिर से नहीं करने वाले हैं। तो सब लोग जानते हो वाटर मतलब H प्लस एंड OH माइनस, तो एक कार्बन के पास में H प्लस दे दीजिए, दूसरे कार्बन के पास में
OH दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने H प्लस दिया, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल से डबल, और यहाँ पर क्या होने वाला है, इस कार्बन से H लगा हुआ है और OH लग जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये बन गया एक इनऑल। क्या बन गया, इनऑल, क्योंकि इसमें इन भी है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं इनऑल। नाम लिखोगे तो फिर एथ इन ऑल, इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, एथ इन ऑल। जहां भी इन ऑल बन रहा है, क्या बन रहा है, इन ऑल बन रहा है, तो वहीं पर देखने को मिलती है टोटोमराइजम। टोटोमराइजम का एक और नाम हमने बताया था, कीटो इन ऑल आइसोमराइजम। क्या होता है, यहाँ पर अभी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है। अब आप लोगों को क्या करना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, याद करो इस लाइन को 2-4 बार बोलो। कार्बन कार्बन जहां भी इन ऑल दिखाई दे रहा है वहां पर आप लोग क्या करोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या करना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ओके, तो क्या बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया जिसको हम बोल रहे हैं एसिटाल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, राइट। ध्यान रख पाओगे कि जहां भी आपको एक इन ऑल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर क्या करना है, आइसोमराइजम दिखानी है, और क्या दिखाना है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अब इसकी जगह पर कोई और एल्काइन होता लाइक दिस, ठीक है, इस पर आप वाटर ऐड कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4, तब क्या होगा, तब अब हम कहां पर H लगाएंगे और कहां पर OH लगाएंगे। तो यहां पर हमको एडिशन की बात ध्यान रखनी है, और एडिशन कर रहे हैं तो मार्कोनी कोऑपुल याद आना चाहिए। मार्कोनी कोऑपुल क्या कहता है कि सर नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जो भी अटैकिंग रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां कनेक्ट करोगे, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम है। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कनेक्ट टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो OH आप यहां लगाओगे और H आप यहां लगाओगे, तो क्या बनेगा, एक इन ऑल बनना चाहिए। यहां पर आपने लगा दिया OH, बॉन्ड ट्रिपल से हो गया डबल, और यहां पर आप लगा दोगे H, राइट। तो क्या बन गया, एक इन ऑल बन गया। यहाँ पर इन भी है ऑल भी है, नाम आप लोग आसानी से लिख सकते हो, चाहो तो चलो हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, प्रॉप 1 इन 2 ऑल, राइट, 1 2 3, तो प्रॉप 1 इन 2 ऑल। तो जहां भी एक इन ऑल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर क्या होगा, टोटोमराइजम होगा। टोटोमराइजम में मैंने क्या याद करा रखा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो तुरंत यहां से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्या बन गया, कीटोन बन गया, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। इस कंपाउंड का नाम सब लोगों को बहुत बार लिख चुके हैं। तो याद रखो कि आप लोग अगर एल्काइन को किस में बदलना चाहते हो, एल्डिहाइड में या कीटोन में बदलना चाहते हो, तो क्या करना है, उनका हाइड्रेशन करना है। अगर सिमेट्रिकल एल्काइन है लाइक दिस, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पर भी H लगा दो, किसी पर भी OH लगा दो। लेकिन अगर ऐसा है तो आपको मार्कोनी कोऑपुल को ध्यान रखना है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कनेक्ट टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहीं पर एक बात और कर लेते हैं, चलो इसी की तरह, अगर हम एडिशन करा रहे हैं वाटर का इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ठीक है, हमने क्या लग रखा है, कोई पेरोक्साइड लगा रखा है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा दिया, तो सब लोगों को याद होना चाहिए अब एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनी कोऑप के अकॉर्डिंग। एंटी मार्कोनी कोऑप क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कनेक्ट टू दैट कार्बन विच हैव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ध्यान दो, यहाँ पर आप क्या करेंगे, CH यहाँ पर लगाओगे, OH यहाँ पर लगाओगे, तो ये H हो गया, डबल बॉन्ड CH और OH इस वाले कार्बन से आप कनेक्ट करोगे। यहाँ पर भी एक इन ऑल बन रहा है, देख लीजिए इन भी है ऑल भी है। तो जब इन ऑल बन रहा है तो फिर टोटोमराइजम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। टोटोमराइजम में हमने क्या बता रखा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तुरंत एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करिए, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C H एंड डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, जिसको आप प्रोपेनल या प्रोपियोनल्डिहाइड भी बोल सकते हो। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखो सर, एल्काइंस को एल्डिहाइड और कीटोन में बदलना है तो क्या करना है, उनका हाइड्रेशन करना है। अगर हाइड्रेशन सिंपल तरीके से हो रहा है तो मार्कोनी कोऑप के अकॉर्डिंग लगा लो, लेकिन अगर पेरोक्साइड लगता हुआ दिखाई दे रहा हो तो तुरंत आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनी कोऑप के साथ में जाओगे, जहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेगेटिव पार्ट को OH को कहां दिखाना है,
जहां पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है। यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसलिए OH यहाँ पर लगाया, H यहाँ पर लगाया, लेकिन यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं लगा हुआ है, तो OH यहाँ पर और H यहाँ पर। तो ये हो गया कि सर एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्काइन से और एल्कीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।